हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। और आज हम चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री के बारे में, और इंडस्ट्री को हमने रॉ मटेरियल के बेस पे डिवाइड किया था। ऑन द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल इंडस्ट्री वर कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट: agro-based industry, mineral-based industry, marine-based industry, and forest-based industry. Now we will divide the industry on the base of the size, on the base of the capital that invested, and the number of the people employed, and the volume of the production. On this base also, industry are divided into two categories: लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे और इसके फीचर्स भी देखेंगे साथ में। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? दोज इंडस्ट्री विच नीड लार्ज अमाउंट ऑफ अ कैपिटल टू इन्वेस्ट। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पैसे चाहिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, तो उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड लेसर अमाउंट ऑफ अ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेसर मतलब एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको कि हम घर पर, जैसे कि घर पे बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलके काम करते हैं, या कोई छोटी सी कोई वर्कशॉप हो, वहाँ पे 4-5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह देंगे। क्यों? क्योंकि उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कम पैसे लगे हैं, उसमें कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, देन large scale industry usually install the latest machinery which help in the production in bulk amount. Okay, on the other hand, small scale industry usually made the good by the help of the worker, sometime with his or her family at home. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसी होती है? जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में होता है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो कभी कभी एक पर्सन अकेले भी काम कर सकता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर के काम कर सकता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मोस्टली एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। On the other hand, small scale industry employed less amount of the people. अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल देखें तो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़ी होती हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। ऑन दी अदर हैंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि बीड़ी मेकिंग, स्पोर्ट्स गुड्स, बास्केट मेकिंग, लैक इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्रैकर्स, पेपर। ठीक है, पेपर मेकिंग, परफ्यूमरी, निडल वर्क ऑन शॉल एंड वीविंग। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो हमारे इंडिया की ये क्वालिटी है कि इंडिया के अलग अलग एरिया अपने कुछ खास चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे अगर मैं अरुणाचल की बात करूँ तो हेयर पीपल means they have a artistic quality of making गाले। ठीक है, that is a traditional dress of a women। अब इसको बनाने के लिए तो ज़्यादातर women और men घर पर इसको बनाते होंगे, या फिर वो डिफरेंट टाइप के ज्वेलरी बनाते हैं। they also prepare it at the home। तो वो क्या हुआ, क्योंकि वो घर पे बना रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के हेल्प से बना रहे हैं, तो वो हो गया आपका एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। वैसे ही कुछ लोग बेम्बू के प्रोडक्ट्स, या फिर वुड के बहुत सारे सुंदर सुंदर जैसे टेबल बना रहे हैं, या शेल्फ बना रहे हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। आप जो भी आप स्पोर्ट्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल हो गया, रैकेट हो गया, या बास्केटबॉल हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, तो ये सब भी कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे इंडस्ट्री को ऑन द बेस ऑफ द ओनरशिप।
हु इज द ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्री, ठीक है, हु इज द ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्री। इसके बेस पर हम इंडस्ट्री को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 4 ज्वाइंट सेक्टर, नंबर 5 कोऑपरेटिव सेक्टर। तो व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर? दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पूरा का पूरा जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का है। तो उस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट, उसमें किसको एम्प्लॉयमेंट देना है, उसको कितनी सैलरी देना है, उसका उसका जो है क्या क्या, उसका जो सर्विस का उसके फीचर्स कैसे होंगे, ठीक है, ये सारा डिसीजन जब होल एंड सोल पावर is in the hand of the government, so that industry will be known as a public sector industry, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भेल, गेल, CIL, these are the example of public sector industry. Now this is your homework. You have to find out the full form of NTPC, BHEI and GAIL and CIL. इसका full form आप पता करके comment section में लिखेंगे। Okay, second is the private sector. So there are some industries which are owned and operated by individual or group of individual. So that industry will be known as a private industry. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एप्पल, रिलायंस ग्रुप, डाबर ग्रुप, इंफोसिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि ये इसका मालिक कोई एक पर्सन है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में जो भी सामान बनेगा, उससे जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो उस पर्सन का होगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट को टैक्स तो देगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। सॉरी, वो एक इंसान का होगा, वो किसी पर्सन का होगा। तो दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि अगर मैं स्कूल की बात करूं, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जवाहर नवोदय विद्यालय किसी एक पर्सन का नहीं है ना, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका पूरा का पूरा जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द टीचर हु आर एम्प्लॉयड who are working here, their salary is given by the government, ठीक है। उनका पेंशन, उनका रिटायरमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, उनका सर्विस का जो क्राइटेरिया है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो दैट इज अ पब्लिक सेक्टर। ऑन दी अदर हैंड देयर आर मेनी प्राइवेट स्कूल्स, तो वहाँ पर वो किसी एक पर्सन का या फिर ग्रुप ऑफ द पर्सन का हो सकता है। एक और टाइप की इंडस्ट्री होती है, उसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बोथ by the state as well as individual or group of the individual. So those industries are known as a joint sector industry. joint sector industry ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मनी होता है, ओके, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू सपोर्ट देम। तो गवर्नमेंट उनकी इंडस्ट्री पर कब्जा तो नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, इस इंडस्ट्री में हम दोनों अपना रोल प्ले करेंगे और हम दोनों इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, सो दैट दिस इंडस्ट्री कैन डू द वर्क इन अ पब्लिक वेलफेयर, ओके। तो इसका एग्जांपल है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर एंड गुजरात फर्टिलाइजर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर। सेकेंड वन है कोऑपरेटिव सेक्टर। सो देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज which are owned and operated by the producers or suppliers of a raw materials, workers or both. So sometime what's happen कि there are some raw material suppliers. For example, there are many farmers who are producing the potato, and now farmer has decided to establish a machine, to establish a factory from which potato chips will be prepared or tomato sauce will be prepared. So who is the owner of the factory? The supplier of the tomatoes, supplier of the potato, they are the owner of the factory, ठीक है। तो ऐसी फैक्ट्री को हम किस में बोलेंगे कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये इंडस्ट्री लगाई गई है। जैसे कि अमूल मिल्क, यू ऑल हैव सीन अमूल मिल्क। सो अमूल मिल्क का ओनर कौन है? अमूल डेयरी जो है,
जो कि आनंद आनंद गुजरात में है, उसका ओनर कौन है? तो उसके ओनर है मिल्क मैन। ठीक है, मिल्क मैन लोगों ने ही, जो कि जिनके पास गाय थी, उन लोगों ने ही मिल करके इस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया। सो दिस इंडस्ट्री विल बी कैटेगराइज एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, इसी तरीके एग्जांपल है इंडियन कॉफी हाउस, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। So these are the examples of cooperative sectors. So on the base of the ownership, we can divided industry into four category: public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. So मैं चाहूंगी कि आप सब भी और सारे एग्जाम्पल्स ढूंढें, और भी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल को खोजें, प्राइवेट सेक्टर को एग्जाम्पल को खोजें, और उसके एग्जाम्पल्स को कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होने से यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई इट। ओके, थैंक यू।